हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। तो बात ऐसी है, आज का टॉपिक है कि जो लोग नए ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हैं, खास तौर के ऊपर एडिलेड के अंदर, तो उनको शेयरिंग बेसिस के ऊपर अगर रूम लेना है, कैसे फाइंड आउट करना है, क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी और क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आज मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, विशु भाई एक्सप्लेन करेंगे। सर सबसे पहले ये बताओ, आपको कितने साल हो गए ऑस्ट्रेलिया में? मेरे 4 साल कंप्लीट हो गए, ये 5वां साल है मेरा। मतलब 2016 के आए हो? हाँ, 2016 में आए हैं। इनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जितने बंदे मिलेंगे हम उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो सर हाँ जी, अब बताइए कितने पैसे लगते हैं, डॉलर्स कितने लगते हैं पर वीक के, क्या सर्विसेज हैं? आप भी रहे हो गए शेयरिंग बेसिस के ऊपर शुरू में, स्टार्टिंग में कैसे आपने फाइंड आउट किया, क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए? तो मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस है, मुझे तो रूम मिल गया था किसी की पहचान से, और किसी ने बताया था कि ऐसे एक जगह पे रूम खाली है, 4 बेडरूम वाला घर है और वहाँ पे आपको 1 बेडरूम आपको खाली मिलेगा, आप रह सकते हो। अच्छा, ठीक है। मगर जब यहाँ पे लोग नए नए आते हैं, यहाँ पे खूब सारे व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं, फेसबुक में ग्रुप बने हुए हैं और ऑनलाइन फोरम्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट बहुत होते हैं और बैचलर्स जो भी आते हैं, उस फोरम में आप रजिस्टर करो। वहाँ पे एक सवाल पूछो कि यार मैं ऐसे दिन आने वाला हूँ या इतने हफ्तों में आने वाला हूँ। जैसे पेजेस बने हुए हैं ना, इंडियंस इन एडिलेड, इंडियंस इन मेलबर्न, है ना? वहाँ पर जाकर आप क्वेरी कर दो। स्टूडेंट्स का भी बहुत बना हुआ है। अगर जब किसी ने आना है, सबसे पहला स्टेप ये है कि अगर आपको कोई जान पहचान वाला नहीं है, ठीक है, पहली बात तो ये कि आप रेफरेंस जरूर ढूंढो, फिर भी थोड़ी हेल्प हो जाती है ना? क्या पता आपको कौन सी जगह पे लेके जाए। तो जब भी आपने यहाँ पर आना है, किसी भी जगह पर, किसी भी ऑस्ट्रेलिया में, किसी भी सिटी में, वहाँ पर पेजेस बने हुए हैं फेसबुक के ऊपर, वहाँ पर आप ऐड डाल दो, आपको कोई ना कोई कर ही लेगा कनेक्ट की ये पैसे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आपने यहाँ पर आना है तो आप अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज के नज़दीक देखना है आपने। उसकी वजह क्या है, दूर में आपको भले ही आपको सस्ता मिल जाएगा, लेकिन आने जाने में प्रॉब्लम हो सकती है। आने जाने में प्रॉब्लम होगा और शायद आपको रूम थोड़ा सस्ता मिल जाए, मगर आने जाने में जो आपको समय लगता है और पैसे लगते हैं बस में, या फिर आपको गाड़ी लेके आते हो तो गाड़ी में जो खर्चा होता है, उससे अच्छा है कि आप थोड़ा महंगा ले लो, मगर $10-20 महंगा हो जाएगा। $10-20 महंगा हो जाएगा, महीने का शायद $30-40 ज्यादा हो जाए, मगर आप रहोगे साथ में कॉलेज के, आपका टाइम बचेगा। बिल्कुल, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वेस्ट थोड़ा सस्ता है और वेल कनेक्टेड है। ईस्ट भी अच्छा है। हम एडिलेड की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एडिलेड की, हम रहते हैं एडिलेड में। यस। और यहाँ पे सबसे कम रेट पे आपको और अच्छे कनेक्टिविटी के साथ, अगर आप बस में आना चाहते हो, 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर के दायरे के अंदर, वो वेस्ट और ईस्ट सबसे सस्ता है और वेल कनेक्टेड है। साउथ भी ठीक है, मगर साउथ के जो है ना बसेस थोड़े कम है। नॉर्थ थोड़ा महंगा है, क्योंकि नॉर्थ पुराना एरिया है और वेल एस्टेब्लिश्ड एरिया है। अच्छा। और ईस्ट और वेस्ट आप ध्यान में रखना, और यूनिवर्सिटी के आसपास भी। हमारा जो इलाका वो ईस्ट में है, वो ईस्ट में है। तो हमारे घर से 10 मिनट की ड्राइव होगी गाड़ी से। हाँ। और बस से भी इतनी है, 15 सीधी एक सड़क ही है यार। एक सड़क, सीधी सड़क है, वो सीधा पहुंचाएगा। इसमें बेनिफिट क्या होता है, जब हमने सिटी में जाना है तो सीधा बस पकड़ते हैं और चले जाते हैं, और कार की पार्किंग उसमें ज्यादा लगती है, तो हम कार लेके नहीं जाते। अगर आप दूर में रहते हो और सिटी में जाना है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी सिटी में है, ठीक है, और आप रहते हो कहीं दूर, तो आपको 2 बसेस भी बदलनी पड़ेगी। जब मैं शुरू में आया था ना, तो मेरे रिलेटिव थे जो वो दूसरी जगह रहते थे, और उन्होंने कहा मुझे कि 2 बसें बदलनी पड़ेंगी आपको सिटी में जाने के लिए। और दो बसें बदलने के लिए शायद आपको 30-40 मिनट का ऐसा ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये बातें हैं। और बताइए सर, सर्विसेज क्या क्या मिलती हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? अच्छा, नुकसान भी बताएंगे, पहले फायदे बताएंगे आपको। एक रूम में जो है, आपको ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बड़ा कमरा है और 2 बेड लगे हो। अच्छा। और आप उसको पसंद करते हो या फिर आपके लिए ठीक है तो आप रह लो, वरना ऐसा ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपको एक कमरे में एक बड़ा सा बेड मिलेगा और फैन, एसी और जो भी आपका हीटर वीटर होगा वो सारा आपको दिया जाएगा। फैसिलिटी सारी मिलेंगी, कवर्ड होगा और बाकी के सारी छोटी मोटी चीजें होंगी जो आपके रोजमर्रा के काम के आती हैं। अच्छा। और यूटिलिटीज का कैसा यूजुअली होता है कि यूटिलिटीज यानी पानी, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट, गैस। ओके। किचन जो होता है घर में, जो शेयर्ड होता है, और टॉयलेट्स और बाथरूम शेयर्ड होते हैं।
कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक बेडरूम से आपका जो है टॉयलेट जुड़ा हुआ हो, उसके लिए आपको शायद थोड़े ज़्यादा पैसे लगेंगे क्योंकि वो आपका प्राइवेट हो जाएगा। ये बात है, मैं आपको बात बताता हूँ, शेयरिंग बेसिस के ऊपर ना एक जो बंदा आपको जानता नहीं है उसके साथ अगर ना रहो तो बेनिफिट है, क्योंकि कब आए कब जाए, कब उसने पढ़ना है, कभी उसने सोना है, कभी लाइट जगानी है। अब आप शेयरिंग बेसिस के ऊपर हो, ठीक है ना, तो मान लीजिए आपकी जॉब है या आप सोना चाहते हो, अगला लाइट जगा के बैठ जाए, फिर पंगा पड़ेगा। नहीं, शेयरिंग दो तरह की होती है, एक घर शेयर करना और एक रूम शेयर करना। एक ही घर में अगर 4 कमरे हैं और चारों के अलग अलग कमरे हैं तो आप शेयरिंग बेसिस पे रहना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप अपने कमरे में रहोगे, अलग है, आप अपने कमरे में रहोगे और वो कोई आए जाए कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक कोई है? दिक्कत नहीं। अगर आप एक ही कमरे में बहुत बड़ा कमरा है और 2 बेड लगा के दिए हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। वो पड़ेगा सस्ता, हाँ सस्ता पड़ेगा, मगर उसके कुछ नुकसान भी है। नुकसान है बिल्कुल, क्योंकि वो अगर कुछ अलग पढ़ाई कर रहा है या कहीं और जाके काम कर रहा है तो आने जाने का उसका टाइम अलग होगा, फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप ध्यान में रखें कि अकेले रहना चाहते हो या फिर थोड़ा आप कम पैसे में या थोड़ा ज़्यादा पैसे में आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप अलग कमरे में रह लो। और ये लगभग आपको मिलेगा, आप डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, $120 पर वीक से लेके $180-200 तक। हाँ। $200 वाला जो रेंज है थोड़ा ज़्यादा है, मगर एवरेज में बताऊं तो आपको आराम से 150 से लेके 160 तक ये सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। अलग कमरा, अलग आपका रहना, शेड बाथरूम, शेड किचन और यूटिलिटी बिल इंक्लूडेड, यानी कि इंटरनेट बिल इंक्लूडेड, सारा कुछ पीछे पावर इंक्लूडेड और वाटर इंक्लूडेड। मैंने कई बार देखा लोग $80 में भी दे रहे हैं, लेकिन वो कमरे की हालात और फैसिलिटीज बहुत मतलब बहुत डिफरेंट होंगी, बहुत बेसिक होती हैं। फिर आपको ऐसा ना लगे कि आप यहाँ पे आके ना फंस गए हो, इंडिया में जैसे हॉस्टल में रहते हो वैसे रहने लगे हो। नहीं, तो मेरा ये मानना है कि $80 की बजाय 120 खर्च कर लो और जिससे भी आपने हायर करना है अपना रूम, उससे फोटोएं जरूर मंगवानी है, वो भी लाइव, वो नहीं कि जो पहले से ही खींची होती हैं और वो देखने में अच्छी लगती हैं, ठीक है? उसको कहो मुझे लाइव फोटो में दिखा और उससे पहले से कनेक्ट करो ताकि आपको यहाँ पर परेशानी ना आए। अब बताओ सर कि और क्या इसके नुकसान क्या हो सकते हैं इसमें? फायदे मैं और एक चीज बताता हूँ जो ध्यान में रखनी है आपको। जब भी आप यहाँ पे आओ, किसी ने आपको बोल दिया कि यार वो तो मेरा दोस्त ही है, आप आ जाओ और उसके साथ रहो, ये 2 तरह से आप विचार करके आप ना डिसाइड कर लो कि आपको वहाँ पे जाके रहना है उसके साथ या फिर आपको ना आगे क्या दिक्कतें आ सकती हैं। आप यहाँ पे चलता है रेंटल हिस्ट्री। हाँ, रेंटल हिस्ट्री के लिए आपको जरूरी है कि आपकी किसी की पहचान में, मुझे अभी निखिल ने बोल दिया यार मेरे पास एक कमरा है, आप मेरे साथ आके रह लो, निखिल तो मेरे से शेयर कर लेगा, मगर रेंटल हिस्ट्री देने के लिए उसके पास पेपर वर्क नहीं होगा, है ना? पर सर एक बात है कि अगर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं फिर भी प्रूफ हो सकता है, प्रूफ हो सकता है, मगर आपकी रेंटल हिस्ट्री नहीं मानी जाएगी क्योंकि आपके पास पेपर वर्क होना जरूरी है। आपको दिखाना होता है कि आप वहाँ पे थे और आपके पास पुख्ता सबूत हैं। अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मान लीजिए लेटरें हैं, लेटर्स, बैंक की लेटर होगी, अगर वो बैंक खुलवाएगा, अकाउंट खुलवाएगा, ठीक है, तो उसकी जो लेटर आएंगी उसके नेम के ऊपर, उसी एड्रेस के ऊपर आएंगी, ये भी प्रूफ माना जा सकता है। माना जा सकता है, मगर आप वैसे स्टूडेंट वीजे के ऊपर सर इसकी रेंटल हिस्ट्री का तो कोई इश्यू नहीं है कोई। अगर स्टूडेंट वीजा लिया हुआ है वो तो PR बेसिस के ऊपर होता है, जैसे मेरे वीजा के ऊपर है 489, मुझे कागज चाहिए जैसे मर्जी, आई हैव टू प्रूव कि लाइक मैं यहाँ पर 2 साल के लिए रह रहा हूँ। पर जो हम कॉलेज की बात करते हैं, तो कॉलेज में अगर बंदा मान लीजिए 2 साल वहां पर पढ़ रहा है तो उसका तो पता ही है कि सर यहाँ पर पढ़ रहा है। अगर मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे नहीं, मैं आपकी बात सही है, मैं मेरे हिसाब से बोल रहा था क्योंकि मैं आया था यहाँ पे PR के बेसिस। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपका केस अलग है ना, मेरा भी अलग है, हमारा अलग है, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा प्रूफ इकट्ठा करना कि आपने 4 साल रहना है, तब भी आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। यस, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में पूरे रहना आपके वीजे। मेरे में क्या है, 2 साल आपको 489 में 2 साल रहना पड़ेगा, तो ये स्टूडेंट का है। अब आप मेरे को ये बताइए और फायदा नुकसान क्या है? नुकसान ये हो सकता है या फिर थोड़ी अनबन हो सकती है किसी के साथ, क्योंकि आपको एडजस्ट करके रहना है, ये थोड़ी परेशानी आ सकती है। अच्छा, जॉब का बताइए क्या सिस्टम है? शुरू के टाइम के ऊपर अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है तो उसको जॉब की क्या परेशानी आ सकती है? मे भी थोड़ा टाइम लगेगा, उसको रेफरेंस चाहिए,
आते ही आप फोरम्स में ज्वाइन कर लो, अच्छा, दोस्त बनाओ और जान पहचान बनाओ। और जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे पहले आए हुए हैं, 4-5 साल से काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट बन के आए थे, अभी PR पे आराम से बैठ के यहाँ पे काम कर रहे हैं, हाँ, उनसे आप अपना एक्सपीरियंस, मैंने इसको पहले भी कहा था, अपने व्यूअर्स को पहले भी कई वीडियो में कहा है कि यहाँ पर चलते हैं रेफरेंस, ठीक है। जॉब आपको देर में मिलेगी, अगर आपके रेफरेंस है तो आपका अपना फ्रेंड जो काम कर रहा है ना जहाँ पर, वो आपको लगवा सकता है वहाँ पर, अगर जॉब अवेलेबिलिटी होगी तो। और ये सबसे आसान है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप स्टूडेंट जो बनकर आए थे और वो अब जो काम कर रहे हैं डिग्री कंप्लीट करने के बाद, उनके साथ आप दोस्ती करोगे, उनका एक्सपीरियंस आप शेयर करोगे उनके साथ, तो वो आपको बताएंगे कि उन्होंने 4 साल में क्या किया, कहाँ पे काम किया और कहाँ काम कर सकते हैं। तो ये दिक्कतें आपको, फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। देखो मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर जो आता है ना, स्टडी के साथ साथ पढ़ाई करने के साथ साथ पैसा कमाने आता है, इन शॉर्ट, करेक्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पर आए हैं किसके लिए आए हैं, हमारा मतलब जो लोग कई सेटल भी हैं ऑस्ट्रेलिया में या इंडिया में, पर कई लोग जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनको तो भाई पैसा चाहिए डिग्री के साथ साथ, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ये बेनिफिट है उनका कि वहाँ पर अपने माँ बाप के पैसे के ऊपर ऐश करनी थी, यहाँ पर खुद कमाना खुद खाना, इतना ही बहुत है। और कई लोगों को ये भी होता है कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में आ जाता हूँ तो अपनी फीस खुद निकाल सकता हूँ कि नहीं। देखो उस केस में क्या होता है कि कुछ कोर्सेज होते हैं जिनकी फीस ज्यादा होती है। अब आप 20 घंटे काम कर सकते हो हफ्ते में, कितना कमा लोगे, और उससे फीस थोड़ा पूरी होगी। कई कोर्सेज में अगर जो ट्रेड कोर्स है जिनकी फीस ही $3-4 है या $5,000 है 6 महीने की, वो तो आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनकी फीस ही 10-12 हज़ार होगी वो मुश्किल हो जाएगा, आपको यहाँ पर सर्वाइवल के लिए भी पैसे चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली $700 से $1,000 आपका एक हफ्ते का खर्चा आता है, ठीक है। एक हफ्ते ना कि नहीं, एक महीने का, सॉरी, ठीक है, एक महीने का। यहाँ पर वीकली पेमेंट होती है सारी, तो जितने भी स्टूडेंट आते हैं सारे वीकली आते हैं, पैसे भी आपको वीकली फोर्टनाइटली मिलते हैं, और ये बेनिफिट है हर 14 दिन के बाद आपको सैलरी मिल जाएगी। तो और कुछ सर बताना चाहते हैं तो? अच्छा, यहाँ जब स्टूडेंट बनकर आते हो और जो काम करते हो, वो काम जो है आपका एक्सपीरियंस माना जाएगा हर एक फील्ड में, कोई भी फील्ड हो। तो ये बेनिफिट भी है सर, ये बेनिफिट है। और ऐसा नहीं है कि आप ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए काम करता है, ये किसी के लिए भी काम करेगा। ये ग्राउंड रूल है, बॉटम रूल है कि आप कोई भी काम कर लो, वो आपके एक्सपीरियंस को मानते हैं। चाहे आप कॉफ़ी शॉप में काम करो या मैकडॉनल्ड में काम करो, अगर एक बार आपको एक्सपीरियंस मिल गया कि मैंने यहाँ पे 6 महीने काम किया या 3 महीने काम किया, वो एक्सपीरियंस को लेकर आप दूसरी जगह पे भी जा सकते हो। वो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस माना जाता है उस इंडस्ट्री में। हाँ, क्योंकि अगर आपने 10 दिन भी काम किया ना, क्योंकि जब आप जॉब लेने जाते हो तो अक्सर लोग आपसे पूछते हैं कि क्या आपके पास लोकल एक्सपीरियंस है, चाहे वो कोई भी काम का हो। अगर आपने किया होगा तो आपको एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा, रिज्यूमे में ऐड करो। तो ये था इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ। इंटरनेशनल स्टूडेंट की ना कहे तो अच्छी है, ये सभी की है। शुरू के टाइम के ऊपर कोई भी आए, ये जरूरी नहीं है कि हम अगर कोई PR बेसिस के ऊपर आते हैं उसको प्रॉब्लम नहीं आती है ज़्यादा। हाँ, ये बात है कि आपको वर्किंग राइट्स ज़्यादा मिल जाते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको इनसे पहले मिलती है, सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, और आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेशनल स्टूडेंट भी काम कर सकता है, लेकिन वो 20 घंटे एक हफ्ते के कर सकता है। अगर छुट्टियां पड़ जाएं तो फिर वो फुल टाइम हो सकता है, ठीक है ना। तो ये था इंटरनेशनल स्टूडेंट, या जो बंदा ऑस्ट्रेलिया में नया आना चाहता है जब बॉर्डर खुल जाएंगे। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर देना, हम उसके ऊपर एक नई वीडियो बना लेंगे और आपके क्वेश्चनों के आंसर दे देंगे। ठीक है विशु भाई, कर दे बंद। ओके, बाय बाय।